बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे करैक्टर ऑफ लोपैखन, लोपैखन का किरदार। क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करने से पहले आइए मेन पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट्स रिमेंबर। नंबर 1, एन इंटरेस्टिंग करैक्टर, एक दिलचस्प किस्म का किरदार है। नंबर 2, ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स, इसमें आप बीती की खसूसियात हैं, फीचर्स हैं। ऑटोबायोग्राफिकल, आप बीती यानी सवाह हयात की। नंबर 3, मिजरेबल चाइल्डहुड, खस्ता हाल बचपन है। नंबर 4, ही वांट्स टू बी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, वो तरबियत याफ्ता या तरबियत शुदा और मुहज़्ज़ब बनना चाहता है। नंबर 5, रिलेशनशिप विद वारिया, वारिया के साथ तअल्लुक़। नंबर 6, बिजनेस लाइक पर्सन, वो एक किस्म का कारोबारी किस्म का शख्स है। नंबर 7, कंक्लूजन, अंजाम या इख्तिताम। करैक्टर स्केच ऑफ लोपैखन, लोपैखन का किरदारी खाका। डियर स्टूडेंट्स, आइए अब क्वेश्चन को डिटेल से डिस्कस करते हैं। आंसर। द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड इज रिमार्केबल फॉर इट्स पोर्ट्रेयल ऑफ सो मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स। द प्ले द चेरी ऑर्चर्ड, चेरी का बाग ड्रामा जो है काबिल जिक्र है फॉर इट्स पोर्ट्रेयल, अपनी तस्वीर साजी की वजह से, ऑफ सो मैनी इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, बहुत से दिलचस्प किरदारों की तस्वीर साजी की वजह से। लोपैखन इज़ वन ऑफ द लीडिंग कैरेक्टर्स इन द प्ले, लोपैखन जो है वो ड्रामे में लीड करने वाले, रहनुमाई करने वाले किरदारों में से एक है। ही स्टार्टेड हिज कैरियर एज अ पुअर बॉय, तो उसने अपने पेशे का आगाज़ एक गरीब लड़के के तौर पर शुरू किया, आगाज़ किया। उसने एक गरीब लड़के के तौर पर अपने पेशे का आगाज़ किया। हिज फादर एंड ग्रैंड फादर वर सर्व्स इन द चेरी ऑर्चर्ड, उसका बाप और उसका दादा चेरी ऑर्चर्ड में ग़ुलाम थे। दो ही वॉज बॉर्न इन अ फैमिली ऑफ सर्व्स, अगरचे वो ग़ुलामों के ख़ानदान में पैदा हुआ था, येट ही मैनेज टू यूज़ द लिबरेशन ऑफ द सर्व्स to its full advantage and became a wealthy businessman. अगरचे वो गुलामों के ख़ानदान में पैदा हुआ था, अलबत्ता उसने इंतज़ाम किया to use the liberation of the serfs, गुलामों की आज़ादी को इस्तेमाल करते हुए to its full advantage, इसका पूरा फ़ायदा उठाया, and became a wealthy businessman, और एक अमीर कारोबारी आदमी बन गया। He is the symbol of new class, वो नए तबके की अलामत है। द मर्चेंट क्लास, जो कि ताजर तबका है, सौदागर तबका है। लोपैखन इज़ एन एंटीथेसिस ऑफ लाइबोव एंड रीवना, तो लोपैखन जो है वो एक ज़िद है, मुतज़ाद है, उल्ट है लाइबोव एंड रीवना का, जो कि एरिस्टोक्रेसी से तल्लुक़ रखती है। हिज मेरिट्स एंड वैल्यूज़ आर अपोजिट टू हर वैल्यूज़, उसकी काबिलियत या खूबियाँ और इक़दार अपोजिट हैं, मुतज़ाद हैं, उल्ट हैं, टू हर वैल्यूज़, उसकी इक़दार से। इफ़ लाइबोव इज़ रोमांटिक एंड जनरस, लोपैखन इज़ प्रोज़िक, मर्सनरी एंड वल्नरेबल, तो अगर लाइबोव जो है वो रोमानवी है और फ़याज़ है, सखी है, तो लोपैखन सादा है, बिल्कुल सिंपल है, प्रोज़िक है, और मर्सनरी है, ज़र खरीद है, एंड वल्नरेबल है, और जिसे मजरूह किया जा सकता है, और उसे मजरूह किया जा सकता है, यानी काबिल मजरूह है, वल्नरेबल है। लोपैखन हैज़ सर्टेन ऑटोबायोग्राफिकल फीचर्स लाइक चेखोव, तो लोपैखन जो है वो यकीनी किस्म की आप बीती की खसूसियात रखता है, चेखोव की तरह, एंटन चेखोव की तरह। He is the son of a petty shopkeeper,
वो एक मामूली किस्म के, पैटी किस्म के, मामूली किस्म के दुकानदार का बेटा है। हिज ग्रैंडफादर वाज अ सर्फ, उसका दादा एक गुलाम था। लाइक चेखोव, लोपेखन हैड एन अनप्रोपिशियस चाइल्डहुड। तो चेखोव की तरह, क्योंकि चेखोव का बचपन जो था वो भी अनप्रोपिशियस था, तो लोपेखन का बचपन, चाइल्डहुड जो है नासाजगार है, क्योंकि गुलाम का बेटा था। बट ही हैज़ मेड हिज ओन वे इन द ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड, लेकिन उसने अपना रास्ता इख्तियार किया है ऑब्जेक्टिव वर्ल्ड में, मादी दुनिया में। चेखोव हिमसेल्फ वाज अ ब्राइट स्टूडेंट ऑफ द लोकल हाई स्कूल। तो चेखोव बजाते खुद एक ज़हीन किस्म का तालिब इल्म था लोकल मकामी हाई स्कूल में। फ्रॉम देयर ही गॉट अ स्कॉलरशिप फॉर मेडिकल स्टडीज एंड वेंट टू मॉस्को। वहाँ से उसने मेडिकल की पढ़ाई में स्कॉलरशिप वजीफ़ा हासिल किया और मॉस्को चला गया। वेयर ही कंप्लीटेड हिज मेडिकल एजुकेशन एंड बिकेम अ डॉक्टर, जहाँ उसने मेडिकल की तालीम हासिल की और डॉक्टर बन गया। ही फेस्ड द हार्डशिप्स एंड स्ट्रगल फॉर बेटर फ्यूचर। ही फेस्ड द हार्डशिप्स, उसने सख्तियों का सामना किया, मुकाबला किया, और स्ट्रगल फॉर बेटर फ्यूचर, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए जदोजहद की। ऑल्दो Leibov's brother gave, regards him a peasant, a scoundrel grabbing with both hands, yet he feels an affinity with her. Although Leibov's brother, अगरचे लाइबोव का भाई गेव जो है, regards him a peasant, उसे एक किसान समझता है। a scoundrel grabbing with both hands, उसे एक बदमाश समझता है, दोनों हाथों से पकड़ने वाला, दोनों हाथों से लूटने वाला। Yet he feels an affinity with her, अलबत्ता वो उससे मुशाबहत रखता है। मीन्स लाइबोव से वो मुशाबहत रखता है। He has great respect for लाइबोव, लाइबोव के लिए बहुत ज़्यादा इज्जत रखता है। He still remembers how kind she had been to him when he was a 15-year-old boy। अभी तक उसे याद है कि उस पर कितनी मेहरबान थी जब वो 15 साल की उम्र का लड़का था। Who had been hit by his drunken father, जिसे उसके शराबी बाप ने पीटा था, ज़रब लगाई थी, मारा था। And his nose was, और उसकी नाक थी, his nose was bleeding, उसकी नाक से खून बह रहा था। How she looked after him and nursed him, उसने कैसे उसकी देखभाल की और उसकी तीमारदारी की। She says, वो कहती है, Don't cry little peasant, छोटे किसान मत चिल्लाओ। You will be all right for your wedding day, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे अपने शादी के दिन के लिए। That is why he keeps on reminding her that the cherry orchard is soon to be auctioned and she must do something to save it। यही वजह है, that's why he keeps on reminding her, कि वो उसको याद दिलाता रहता है that the cherry orchard is soon to be auctioned, के जल्द ही चेरी ऑर्चर्ड की नालामी हो जाएगी। and she must do something to save it, और इसे बचाने के लिए कुछ करना चाहिए। He gives her his plan to divide the estate into plots for summer cottages and leads them to the holiday crowds। He gives her his plan, वो उसे अपना मंसूबा देता है, to divide the estate को, जागीर को तकसीम करने का, into plots, प्लाटों में, for summer cottages, मौसम गर्मा की झोंपड़ियों के लिए, and leads them to the holiday crowd, और इसे छुट्टियों के लिए आने वाले हजूम को ठेके पर देने का उसे मंसूबा देता है। But Leibov and her brother gave find the idea vulgar, even though they have no solution for getting out of their predicament। But Leibov and her brother, लेकिन लाइबोव और उसका भाई गेव जो हैं, find the idea vulgar, वो इस ख्याल को बेहुदा समझते हैं। even though they have no solution, यहाँ तक कि उनके पास हल नहीं है, for getting out of their predicament, उनके पास अपनी मौजूदा जो उनकी सूरत हाल बन गई हुई है, यानी ख़तरनाक सूरत हाल, प्रिडिकमेंट, ख़तरनाक सूरत हाल से बाहर निकलने के लिए उनके पास कोई हल नहीं है।
However, Lopakhan keeps reminding them of the impending doom throughout the play. ताहम लोपैखन उन्हें याद दिलाता रहता है द इम्पेंडिंग डूम, यानी करीबुल वकू, अनकरीब किस्मत या नसीब के बारे में पूरे ड्रामे में वो उनको याद दिलाता रहता है. ही कमेंट्स, वो राय देता है, यू मस्ट फॉरगिव मी बट I've never met people as rattle-brained as you two are. My friends are so unbusinesslike and strange too. तो वो कहते हैं कि you must forgive me, आप लाजमी तौर पर मुझे माफ़ कर दें, but I've never met people as rattle-brained as you two are, कि मैं आज तक अभी तक इतने खड़खड़ाने वाले खाली जहन के, खाली दिमाग के लोगों से नहीं मिला, एज यू टू आर, जितने के तुम दोनों हो. माई फ्रेंड्स आर सो अनबिजनेस लाइक, यानी मेरे दोस्त आप अनबिजनेस लाइक हैं, गैर कारोबारी हैं, एंड स्ट्रेंज टू, और अजीब भी हैं. यू आर टोल्ड इन प्लेन लैंग्वेज योर एस्टेट इज गोइंग टू बी सोल्ड. तुम्हें प्लेन लैंग्वेज में, सादा जबान में बताया गया है कि तुम्हारी जागीर बिकने जा रही है. And it's just as if you don't understand it, or it's just as, और ऐसा लगता है you don't understand कि आप इसे नहीं समझते हो. Though Lopakhan's success was in business, yet he wanted to be cultured. यहाँ पे कहता है कि अलबत्ता जो लोपैखन की जो कामयाबी है, सक्सेस जो है बिजनेस में, कारोबार में, येट दो लोपैखन सक्सेस वाज इन बिजनेस, अलबत्ता अगरचे लोपैखन की कामयाबी जो है कारोबार में थी, येट ही वांटेड टू बी कल्चर्ड, अलबत्ता वो चाहता था, कल्चर्ड होना चाहता था, तरबियत याफ्ता होना चाहता था. ही आल्सो कोट्स फ्रॉम हेमलेट, इन एक्ट 2 he mentions a play he has seen. Act 2 में वो जिक्र करता है ड्रामे का he has seen, जो उसने देखा है. he also quotes, वो इस बात का हवाला भी देता है from Hamlet से. At the same time, उसी वक्त he is aware of his own lack of education and of his terrible handwriting. और at the same time, बिल्कुल उसी वक्त वो बाखबर भी है अपनी तालीम की कमी की वजह से, एंड ऑफ हिज टेरिबल हैंड राइटिंग, और अपनी खौफनाक लिखाई की वजह से भी, टेरिबल खौफनाक किस्म की लिखाई की वजह से भी वो बाखबर है. ट्रॉफीमूव कमेंट्स दैट ही हैज़ फिंगर्स लाइक एन आर्टिस्ट. ट्रॉफीमूव राय का इजहार करता है कि ही हैज़ फिंगर्स लाइक एन आर्टिस्ट, वो एक आर्टिस्ट, एक फनकार की तरह की उंगलियां रखता है. एंड दैट ही हैज़ अ सर्टल एंड जेंटल सोल, और वो अय्यार किस्म की, बुलंद किस्म की, आला किस्म की और शरीफ रूह रखता है. नॉर इज लोपैखन ब्लाइंड टू ब्यूटी, ही स्पीक्स enthusiastically of the poppy crop which he sowed in the spring to yield profit. लोपैखन खूबसूरती से भी अंधा नहीं है. ही स्पीक्स enthusiastically, वो बड़े जोश या जज्बे या वलवले से बात करते हैं खशखाश की फसल का. विच ही सोड इन द स्प्रिंग, जो उसने मौसम बहार में काश्त की थी, बोई थी. टू यील्ड प्रॉफिट, मुनाफा पैदा करने के लिए, मुनाफा हासिल करने के लिए. अ सर्टेन लैक ऑफ सीरियसनेस इज फाउंड इन लोपैखन्स रिलेशनशिप विद वारिया when he suddenly peers round the door at Varia and Anya. तो a certain lack of seriousness, एक यकीनी किस्म की संजीदगी की कमी पाई जाती है लोपैखन के तवल्लुक में वारिया के साथ. When he suddenly peers round the door, जब वो दरवाजे के गिर्द अचानक झांकता है वारिया को और आनिया को, he makes a moving sound, तो वो एक गाय की तरह की आवाज़ निकालता है. To which Varia responds with a threat of violence.
जिसका जवाब वारिया देती है अ थ्रेट ऑफ वायलेंस, तशद्दुद की थ्रेट के साथ, खतरे के साथ, धमकी के साथ। ही आल्सो लिंगर्स ऑन हिज प्रपोज्ड मैरिज विद वारिया एंड डज नॉट प्रिपेयर फॉर इट। ही आल्सो लिंगर्स, वो देर तक लगा रहता है, हिज प्रपोज्ड मैरिज, अपनी तजवीज़ की गई मैरिज के लिए, शादी के लिए वारिया के साथ, एंड डज नॉट प्रिपेयर फॉर इट, और इसके लिए तैयारी नहीं करता है। ऑन दी अदर हैंड, इसके बरक्स, ही पेज होल ऑफ हिज अटेंशन, वो अपनी पूरी तवज्जो देता है। ही पेज होल ऑफ हिज अटेंशन टू प्रमोट, वो तरक्की के लिए, एंड एक्सपेंड हिज बिजनेस, और अपने कारोबार को फैलाने के लिए अपनी पूरी तवज्जो देता है। ही टर्न्स द डेफ ईयर टू लाइबोव व्हेन शी आस्क्स हिम अबाउट हिज प्रोग्राम ऑफ मैरिज। ही टर्न्स द डेफ ईयर, वो तवज्जो नहीं देता लाइबोव की तरफ, व्हेन शी आस्क्स हिम अबाउट हिज प्रोग्राम ऑफ मैरिज, जब वो उससे अपनी शादी के प्रोग्राम के बारे में पूछती है। दैट्स व्हाई लुपेकन अनाउंसेस दैट ही हैज बॉट द एस्टेट, यही वजह है कि लुपेकन ऐलान करता है कि ही हैज बॉट द एस्टेट, उसने जागीर को खरीद लिया है। वारिया डेमोन्स्ट्रेटिवली थ्रोज हर कीज ऑन द फ्लोर एंड वॉक्स आउट। वारिया मुजाहरे के तौर पे, डेमोन्स्ट्रेटिवली मुजाहरे के तौर पे फेंक देती है अपनी चाबियां ऑन द फ्लोर, फर्श पर, एंड वॉक्स आउट, और बाहर चली जाती है। इट इज क्लियर दैट थ्रू आउट द प्ले देयर इज कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द कपल। इट इज क्लियर, ये बात वाज़ेह है कि थ्रू आउट द प्ले, पूरे ड्रामे में, देयर इज कॉन्स्टेंट टेंशन बिटवीन द कपल, जोड़े के दरमियान मुसलसल टेंशन है, परेशानी है। इन द एंड, आखिर में, we see that he is naturally elated when he managed to buy the estate। तो हम देखते हैं कि उसे कुदरती तौर पे खुशी हुई when he managed to buy the estate, जब उसने जागीर को खरीदने का इंतज़ाम कर लेता है। he wants to describe the scene at the auction, वो चाहता है, बयान करना चाहता है सीन को, उस मंजर को, at the auction, नीलामी के वक़्त के मंजर को। I bought it, मैंने इसे खरीदा। वेट लेडीज एंड जेंटलमैन, ख़वातीन व हज़रात, इंतज़ार कीजिए। बी काइंड एंड वेट वन मोमेंट, मेहरबानी कीजिए, एक लम्हे के लिए इंतज़ार कीजिए। माई हेड्स गोइंग राउंड एंड सर्कल, मेरा सर घूम रहा है, चक्कर खा रहा है। आई कैंट टॉक, मैं बात नहीं कर सकता। लाफ्स, हंसता है। When we got to the auction, जब हम नीलामी पर गए, डेरिगनो was already there, डेरिगनो पहले ही वहां पर मौजूद था। लियोनार्ड एंड्रिक had only 15,000 rubles, लियोनार्ड एंड्रिक के पास सिर्फ 15,000 रबल थे। एंड राइट अवे डेरिगनो बिड 30, और ठीक उस वक्त डेरिगनो ने 30 रबल की बोली लगाई। आई टुक हिम ऑन, मैंने उसे ले लिया, उसे जा लिया, उससे आगे निकल गया। आई पेड 40, मैंने 40 रबल्स की बोली लगा दी। ही वेंट टू 45, वो 45 रबल्स पे चला गया। आई मेड इट 55, मैंने इसे 55 कर दिया। दैट्स द वे इट वेंट, इस तरह से ये चलती गई। आई बेड 90,000 रबल्स ऑन टॉप ऑफ द एरियर्स, तो मैंने 90,000 रबल्स की, यानी 90,000, 90,000 रबल्स की मैंने बोली लगा दी। ऑन टॉप ऑफ द एरियर्स, बाकियों से टॉप पर जाकर सबसे ऊपर बोली लगा दी। एंड आई गॉट इट, और मैंने इसे हासिल कर लिया। द चेरी ऑर्चर्ड इज माइन नाउ, चेरी ऑर्चर्ड अब मेरा है। इफ ओनली माई फादर एंड ग्रैंड फादर कुड राइज फ्रॉम देयर ग्रेव्स, अगर सिर्फ मेरा बाप और मेरा दादा अपनी कब्रों से उठ सकते। एंड सी देयर यरमोले नाउ, और अपने यरमोले को देख सकते। बॉट दिस एस्टेट, उसने इस जागीर को खरीद लिया है। द मोस्ट ब्यूटीफुल स्पॉट इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे खूबसूरत जगह को। लुपेकन अपीयर्स टू बी डिवाइड ऑफ फीलिंग्स,
लोपेखन एहसास से खाली नजर आता है. He even does not feel any tragic in his heart in the matter of the auction of the cherry orchard. He even does not feel any tragic. यहाँ तक कि वो किसी किस्म का ट्रेजिक दर्द महसूस नहीं करता, दर्दनाक अलमनाक महसूस नहीं करता. एंड इन हिज हार्ट, अपने दिल में, इन द मैटर ऑफ द ऑक्शन, चेरी ऑर्चर्ड की नीलामी के मामले में, ही कम्स टू द चेरी ऑर्चर्ड में वो आता है एंड डिक्लेयर्स, और ऐलान करता है दैट ही हैज बिकम द ऑनर ऑफ दिस लैंड, कि वो इस जमीन का मालिक बन चुका है. इवन व्हेन रेनविस्की हैज नॉट लेफ्ट द चेरी ऑर्चर्ड, इवन व्हेन रेनविस्की के, यहाँ तक कि जब रेनविस्की के पास चेरी ऑर्चर्ड नहीं बचा है, ही ऑर्डर्स हिज सर्वेंट्स टू कट डाउन द ट्रीज ऑफ द गार्डन, तो वो अपने नौकरों को, अपने मुलाजमों को कट डाउन, काट कर गिराने का हुक्म देता है. द ट्रीज, दरख्तों को, ऑफ द गार्डन, बाग के दरख्तों को काट कर गिराने का हुक्म दे देता है. He feels that he is the happiest person of the world. वो महसूस करता है कि वो दुनिया का सबसे ज़्यादा खुश शख्स है. He does not bother about the feelings of pain and sorrow of Renwiski's family. वो बिल्कुल फिक्रमंद नहीं है, वो परवाह नहीं करता रेनविस्की के ख़ानदान की तकलीफ़ और गम के एहसासात का बिल्कुल परवाह नहीं करता, फिक्र नहीं करता. इसे वो कहता है आई हैव बॉट दिस एस्टेट, मैंने इस जागीर को ख़रीद लिया है. द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग इन द होल वर्ल्ड, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा खूबसूरत चीज़ को ख़रीद लिया है. वेयर माई फादर एंड ग्रैंड फादर वर सर्व्स, जहाँ मेरे बाप और दादा गुलाम थे. वेयर दे वरंट अलाउड इवन इन टू द किचन, यहाँ तक कि जहाँ पर उनको किचन में, बावर्ची खाने में जाने की इजाज़त नहीं थी. आई मस्ट बी ड्रीमिंग, मस्ट बी, लाजमी तौर पर मैं ख्वाब देख रहा होता. गेव कॉल्स हिम अ बूर, के उसे चाहिल कहता है. एंड देयर आर सर्टनली सम एस्पेक्ट्स ऑफ लोपेखन्स बिहेवियर विच माइट सुजेस्ट दिस, और देयर आर सर्टनली सम एस्पेक्ट्स, और यकीनन कुछ पहलू हैं लोपेखन के किरदार के, विच माइट सुजेस्ट दिस, जो इस बात की तजवीज़ करते हैं. ही डिस्प्लेज इनसेंसिबिलिटी व्हेन ही बोस्ट्स ऑफ द एस्टेट, वो बेहिसी जाहिर करता है जब वो, ही बोस्ट्स ऑफ द एस्टेट, जब वो जागीर के बारे में शेखी बघाड़ता है. एंड अ लैक ऑफ टेक्ट when he allows his workmen to start felling the orchard before the family has left. वो शेखी जागीर के बारे में शेखी बिगाड़ता है. एंड द लैक ऑफ टेक्ट, और दिखावे की कमी, when he allows his workmen, जब वो अपने कारकुनों को, काम करने वालों को इजाज़त दे देता है to start felling the orchard, बाग को गिराने की, before the family has left, ख़ानदान के छोड़ने से पहले, ख़ानदान के जाने से पहले. we can conclude that the character of Lopekhn traces many autobiographical elements. हम नतीजा निकाल सकते हैं, नतीजा अखज़ कर सकते हैं कि लोपेखन का किरदार जो है, traces many autobiographical elements, बहुत से आप बीती के अज्जा जो हैं, अनासर जो हैं, उनका अंदाज़ा लगा लेता है, ट्रेस कर लेता है, खोज लगा लेता है, पता लगा लेता है. He epitomizes that the success is possible for the newly freed serfs. वो खुलासा बयान करता है कि कामयाबी मुमकिन है for the newly freed serfs, नए आज़ाद होने वाले गुलामों के लिए. Though his bank accounts make him more powerful than the aristocrats, अगरचे उसके बैंक अकाउंट्स जो हैं उसे ज़्यादा ताकतवर बना देते हैं अरिस्टोक्रेट्स की, अमीर ख़ानदानों की निस्बत. येट ही इज़ नॉट वेरी कल्चर्ड एंड सिविलाइज्ड, अलबत्ता वो ज़्यादा तरबियत याफ्ता, तरबियत शुदा और मुहज़्ज़ब नहीं है, सिविलाइज्ड नहीं है. ही सिम्बलाइजेज़ अ न्यू हार्ड वर्किंग
एंड स्ट्रगलिंग कमर्शियल क्लास इन रशिया। ही सिंबलाइजेस, वो अलामत है एक नए मेहनती और जदोजहद करने वाले कमर्शियल क्लास, तजारती तबके की इन रशिया में। डियर स्टूडेंट्स, इसके साथ ही लोपेखन का करेक्टर ख़त्म होता है। तो नेक्स्ट मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।